आपने लिनक्स पढ़ लिया, आपने आपको नेटवर्किंग का पता चल गया, आपने बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन वर्डप्रेस या जेंगो कुछ आपने एक डिप्लॉय करके देख लिया। द सेकंड स्टेप, यू ऑटोमेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। राइट, हाँ, कि आपने एक कमांड चाहिए और सब कुछ खुद ही हो जाए। सब कुछ खुद ही हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसकी खुद बन जाए, ठीक है, उसके डेटाबेस पीछे खुद बन जाए, डेटाबेस के अंदर टेबल्स खुद बन जाए, सारा कुछ खुद हो जाए, ठीक है। वो कैसे करेंगे आप? उसमें आपके एंसिबल, शेफ, इस तरह के टूल्स आ जाते हैं। इनको आप यूटिलाइज करें, इनको आप सीखें, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ें, पता चल जाएंगी बेस्ट, जस्ट अ सर्च अवे, ठीक है। दीज थिंग्स आर जस्ट अ सर्च अवे, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसा ऐसा डेवलप होना शुरू होगी कि यार हाँ ये इस तरह करनी है ऑटोमेशन। फिर अगला स्टेप क्या है? नाउ यू नीड, अब बेसिकली CI/CD आती है, CI/CD के अंदर आप यूज़ करते हैं। CI/CD क्या है? आम उर्फ़े आम में CI/CD क्या है? उर्फ़े आम, यार आप जब एक सॉफ्टवेयर आप लिख रहे हो ना, उसके अंदर आपने टेस्टिंग करनी है, यू हैव टू ऑटोमेट दोज टेस्ट्स। वो तो और आम कर दें, थोड़ा सा और इजी कर दें। और इजी कर दूँ? हाँ। यार ये कितना इजी करूँगी, टेक्निकल लोग ही देखेंगे ना इसको। अच्छा चले इस तरह कर चले आपने चलो मैं बताता हूँ आपको। एक सॉफ्टवेयर आप लिख रहे हैं, आप एक जेंगो के अंदर API लिख रहे हैं। अब API के अंदर आपने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, उन फंक्शंस को आपने टेस्ट करना है ना। ऐसे तो नहीं करना ना आपने कि वो API ऐसे उठा के प्रोडक्शन पे चला देंगे जाके, आपने उसको टेस्ट करना है। राइट। टेस्ट करने के लिए आप एक टेस्ट लिखेंगे आप उसका, ठीक है, जिसको आप, वो बात चली जाती है ज़रा QA की तरफ, फिर थोड़ी सी यूनिट टेस्टिंग, हाँ। यूनिट टेस्टिंग हो जाती है, उसमें ऐड हो जाती है। जब यूनिट टेस्टिंग ऐड हो जाती है तो अब आपने टेस्ट लिख तो दिया, उस टेस्ट को अब आप अपने पास तो नहीं चलाओगे, ठीक है। आप चाहते हो कि यार बस मैं ये आगे जाए, मैंने ये कोड लिख दिया है इतना, अब ये मैं इसको गिट कमिट करूँ, ठीक है, वर्जन कंट्रोल में आते हैं, गेट पे वर्जन कंट्रोल में आते हैं, वर्जन कंट्रोल में मैं इसको भेजूँ और मेरे टेस्ट उधर चल जाए, पता चल जाए मुझे कि जहाँ पे सब सारा कुछ सेट है, एनवायरनमेंट सेट है, सारा कुछ, और वो टेस्ट चल जाए, मेरे टेस्ट मुझे वो बताएंगे कि मेरे कोड में कोई इशू तो नहीं है, राइट, ठीक है। वो टेस्ट भी चल जाएंगे तो पता चल जाएगा कि एवरीथिंग इज वर्किंग। और अगर टेस्ट पास हो जाए तो मेरा कोड प्रोडक्शन पे भी चला जाए, स्टेज पे चला जाए, प्रोडक्शन में चला जाए, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये बेसिक कहानी है। बजाय के दरमियान में एक SRE हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो, वो जाके डिलीवरी करे, हम एक्चुअली ऑटोमेटिकली तरीके से होता है। ऑटोमेटिक जो बहुत हाई फंक्शनिंग टीम्स होती हैं ना, वो ऑटोमेटिक करती हैं, हाँ। लेकिन मोस्टली टीम्स क्या करती हैं कि स्टेज एनवायरनमेंट तक तो ऑटोमेट वो कर देती हैं, राइट। प्रोडक्शन के लिए उन्होंने बस एक क्लिकेबल बटन बनाया होता है, वो आप रिलीज के लिए वो बटन बनाया होता है, उसमें भी वो भी ऑटोमेटेड होता है सारा, यू जस्ट हैव टू क्लिक द बटन, वो सारी ऑटोमेशन पीछे चल जाएगी डिप्लॉयमेंट की। खैर ये बेसिक यही है CI/CD की, ठीक है। इसमें आपने जो है अब डिफरेंट चीज़ें इसमें होती हैं। अब इसमें आपने लेट से कि आपने जो है एक पाइपलाइन लिख दी है कि जो कि आपके सर्टन रिक्वायरमेंट्स को बिल्ड करेगी। सो जेंगो के अंदर, अब जेंगो की अगर हम एग्जांपल लें तो जेंगो के अंदर जो है वो आप इंस्टॉल करना है, आपने पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी इंस्टॉल करनी है, नोड के अंदर npm करना है, npm करना है, ठीक है। आप ऑटोमेट, अगर आप इस लेवल तक जा सकते हैं ऑटोमेशन के, अगर आपने उसमें से कोई एक लाइब्रेरी ऑटोमेट करनी है, अपडेट करनी है, तो जस्ट हैव टू रन द पाइपलाइन, राइट, ठीक है। वो आप मैनुअली चलाएं, वो आप पुश के थ्रू चलाएं, डिपेंड्स कि आप अपने CI सिस्टम को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, सही है। ये इस तरह की सारी चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं। ये बेसिक है CI/CD, ठीक है। अब आपने मसला ये है कि अब आप गिट तो आपको मिल जाएगा, गिटहब एक्शन। अब CI/CD के लिए आप गिटहब एक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन अगर आपने करनी है लेट्स से, तो आप गिटहब एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, या आप जेंकिंस को यूज़ कर सकते हैं लोकली। इस तरह के बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप लोकल अपने पास VMs के अंदर इंस्टॉल करके, या अपने लिनक्स बॉक्स के ऊपर कंटेनर्स के अंदर इंस्टॉल करके चला के टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कैसे ऑटोमेट होता है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है। और इन चीज़ों के ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे बहुत आम बेतहाशा पढ़े, और हर डिफिकल्टी लेवल के भी पढ़े, राइट, हर डिफिकल्टी लेवल के पढ़े, बिल्कुल, ठीक है, ग्रेट। सही है। सो आपने CI/CD कर लिया। हाँ, गेट आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई थी कि गेट सीखना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो अगर आप आ गए गलती से किसी कंपनी में आ गए और आपको गेट नहीं आता ना, तो वेरी बैड। हाँ, बिल्कुल सही है। तो गेट आपको आना चाहिए। वर्जन कंट्रोल बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है, किस तरह काम करता है, और व्हाट आर द एफिशिएंसीज ऑफ वर्जन कंट्रोल, व्हाट हाउ इट मेक्स नुआंसेस ऑफ वर्जन कंट्रोल, सर, एग्जैक्टली। ग्रेट, ठीक है। सो एज अ स्टूडेंट मैंने ये CI/CD भी कर लिया, मैंने आपने जो सारा मुझे बताया कि पहले लिनक्स सीखा, फिर मैंने कंटेनराइजेशन भी सीख लिया, CI/CD भी देख लिया। अब और कोई चीज़ रह गई है इसके अंदर?
वही है कि बस आप इससे आगे ऑर्केस्ट्रेशन तो शायद टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फ्रेश ग्रेजुएट, राइट कि नहीं? इट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट, लेकिन अगर सीख ले फ्रेश ग्रेजुएट तो क्या जा रहा है? तो ऑर्केस्ट्रेशन कैसे सीख सकते हैं? कौन कौन से टूल्स है उसके लिए? वो डॉकर स्वार्म है, राइट, उसके लिए कुबरनेटीज है, कुबरनेटीज भी आप बेसिकली लोकल टेस्टिंग के लिए तो आप चले है ऑनलाइन, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली आपको अगर कंटेनर्स का बेसिक आइडिया है ना, वो भी बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पहले साल में उन्होंने आपको किसी कुबरनेटीज क्लस्टर के आगे बैठा देना। हाँ, एब्सोल्युटली, आई थिंक वो आपकी बेसिक्स चेक करेंगे कि आपको जब आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो वो बेसिक्स चेक करेंगे, यार इसको लिनक्स का पता है, इसको ये पता है कि एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय होती हैं, ठीक है, इसको ये पता है कि CI सिस्टम्स किस तरह चलते हैं, इसको ये पता है कंटेनर्स किस तरह चल रहे हैं। आई थिंक ये इनफ होता है, बहुत है, ये बहुत है फ्रेश ग्रेजुएट के लिए। इसके बाद जब वो फील्ड में आप जाओगे तो आपको जाते ही उन्होंने कोई प्रोडक्शन सिस्टम आपके हाथ में नहीं थमा देना क्योंकि उनको भी पता है कि आपने जो है वो एक क्लिक कर देना है या आपने एक एंटर दबाना है और सब गिर जाना है, उनको भी पता है, ठीक है। तो उन्होंने आपको नहीं देना पहले दिन, वो दे विल रन यू थ्रू सम ट्रेनिंग। वो जरूर आपको कुछ ट्रेनिंग गाइडलाइंस आपको देंगे टू, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ गेटिंग समथिंग रॉन्ग इन डेवऑप्स इज वे ह्यूज देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने कर दिया, बग आ गया, इधर आपने कर दिया, सब कुछ गया।